आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्नी को मिले ईडी के नोटिस से आग बबूला हुए शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा हम कानून का पालन करने वालों में से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा केंद्र किसानों की बात नहीं सुन रही। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुआ आगामी चुनाव को लेकर मंथन, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ली भरतपुर संभाग के संगठनात्मक बैठक। राजधानी के कानोता थाना इलाके में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद स्कॉर्पियो ने मारी कार को टक्कर, 1 दर्जन लोग हुए घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओजस्वी व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और कानून समझ और हाजिर जवाबी को वे सभी लोग याद रखते हैं जो उनके काफी निकट थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में दिवंगत भाजपा नेता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली में गहरी दोस्ती थी। वे एक बेहद तार्किक नेता थे, उनके पास हर सवाल का सटीक जवाब होता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अरुण जेटली स्टेडियम फिरोजशाह कोटला मैदान में मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी ने नोटिस भेजकर तलब किया है। इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी केंद्र के दबाव में है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। ईडी के समन पर राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम कानून की पालना करने वालों में से हैं। ईडी पर केंद्र सरकार का दबाव है, हम इन चीजों से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। शिवसेना की तरफ से भी ऐसा ही जवाब मिलेगा। हमारे लिए ईडी जरूरी नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ईरानी ने पंचायती राज चुनाव में भाजपा को जो बढ़त मिली है उसके लिए जनता को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 27 सितंबर 2020 से लेकर कल तक एक प्रदेश का विधानसभा चुनाव, 11 प्रदेशों में उपचुनाव, 8 स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा के लिए अभूतपूर्व जीत दर्ज कराई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए किए जा रहे राजभवन के प्रयासों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुलाकात के दौरान 1 वर्ष की उपलब्धियों की प्रकाशित पुस्तक नई सोच नए आयाम भी भेंट की। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण और राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं। ये लोग गोडसे को राष्ट्रपिता मनवाने पर तुले हैं। देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का महात्मा गांधी जी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, नरसिम्हा राव जी का, तमाम कांग्रेस के नेताओं का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, तमाम नेताओं का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा रोल रहा, जिससे देश आज़ाद भी हुआ। और आज़ादी के बाद में अब जो आज स्वरूप हम इस देश का देख रहे हैं, विश्व में महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा। पीसीसी चीफ ने कहा कि आजादी की जंग कांग्रेस के सिपाहियों ने लड़ी थी। महात्मा गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। आज देश महाशक्ति बनने जा रहा है, उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की बैसाखी के ऊपर चलती है, वो आरएसएस के लोग जो तब कांग्रेस पार्टी के महान नेता जब देश को आजाद करा रहे थे, तो जिस प्रकार का रोल उनका रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला
लेकिन वो लोग आज भी महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, उसको देशभक्त कहते हैं। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, पूरा देश कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और तमाम नेताओं की तरफ देख रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज बीजेपी और आरएसएस के लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन आजादी के आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है ये सबको पता है। केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। देश भर में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में देश के 70% आबादी किसानों को अपमानित कर रही है। उन महान नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम लोग एक होकर के अन्नदाता की भी सुनेंगे, दूसरे वर्गों की भी सुनेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा सबका योगदान रहेगा। मैं इस स्थापना दिवस के ऊपर अपील करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में आप 70% जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आत्मा पे चोट पहुंचा रहे हो, उनको तकलीफें दे रहे हो, उनका असम्मान कर रहे हो। स्कूल कॉलेज खोलने के मामले पर पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने भी सीबीएसई स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हम अन्य राज्यों का भी अध्ययन करवा रहे हैं और गंभीरता से इस पर फैसला लेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इसके खोलने के ऊपर गंभीरता से विचार हो रहा है, लेकिन पहले भारत सरकार की एसओपी थी कि आप खोल नहीं पाओगे। अभी भी भारत सरकार ने कहीं भी सीबीएसई की स्कूलों को खोलने का ऐलान नहीं किया है। अन्य स्टेट्स का भी अध्ययन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के मिजाज उसको देख रहा है और होम मिनिस्टर भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं तो वो भी इस बात को अध्ययन करवा रहे हैं। और जो ही, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है कि हमारे बेटे और बेटियों को संक्रमण से बचाना और उनके साथ साथ में शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाना, तो इस बात का गंभीरता के साथ में मनन चल रहा है और जल्दी इस मामले में कोई फैसला होगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की संभावित सूची का प्रस्ताव बनाकर 31 दिसंबर से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया जाएगा और एआईसीसी उसे मंजूरी देने के बाद जारी कर सकती है। देखो, हमने कहा है हम 31 दिसंबर पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रस्ताव भेज देंगे और जो ही आलाकमान की मंजूरी मिलेगी आप सबके सामने होगी कार्यकारिणी। किसानों के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर जय जवान जय किसान नारे के साथ प्रदेश में किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंत्रियों और संगठनों के नेताओं के प्रभाव वाले दिन में आज से दौरे शुरू हो गए हैं। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आजादी की जंग कांग्रेस के सिपाहियों ने लड़ी। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पोस्ट कोविड के कुछ लक्षणों के कारण एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अस्पताल के 4 नंबर कॉटेज में भर्ती किया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री का एसएमएस अस्पताल में सिटी स्कैन भी कराया गया। बीते 2 दिन से चिकित्सा मंत्री की तबीयत खराब चल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि रघु शर्मा को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और गैस्ट्रो की समस्या भी बताई जा रही है। रविवार की रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंत्री रघु शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव भी दिया था। भाजपा मुख्यालय में आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भरतपुर संभाग के पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक ली। बैठक में भरतपुर सांसद रंजीता कोली, जयपुर सांसद एवं भरतपुर जिला प्रभारी रामचरण बोरा, भरतपुर धौलपुर करौली के जिलाध्यक्ष सहित प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भरतपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। एक तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार अपने 2 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मना रही है, वहीं भाजपा का लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। भाजपा जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण एवं ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से पार्टी मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा मुख्यालय से इस विरोध प्रदर्शन जुलूस को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने रवाना किया।
इस दौरान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हाथ और सर पर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी और कुछ कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार पर महिला और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और काले गुब्बारे भी उड़ाए। राजधानी जयपुर के कानोता थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर चलती हुई स्कॉर्पियो कार का टायर फट गया। टायर फटने से स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से कूदकर सामने से आ रही एक कार से जा भिड़ी। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया है। आज सुबह प्रातः 7 बजे सूचना मिली कि खोकावाला के पास में दुर्घटना हो गई है। तत्कालीन थाने से चेतक जाब्ता और डीओ में जाब्ता के उपस्थित आया और देखा तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो जयपुर की तरफ से दौसा की तरफ जा रही थी, उसके टायर बस्ट होने की वजह से, खोकावाला के पास में टायर बस्ट होने की वजह से गाड़ी अनबैलेंस होके सड़क के डिवाइडर को क्रॉस करती हुई दूसरी तरफ आ गिरी, जिससे दौसा की तरफ से आने वाली एक सवारी टैरेक्स के टक्कर लगी। सवारी टैरेक्स भी उस गाड़ी की दुर्घटना से पलटी खा गई और उसमें काफ़ी सवारियां बैठी हुई थी, जिसमें करीबन 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको बस्सी एम्बुलेंस और कानोता थाने के एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोलिंग की एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल में इलाज हेतु भिजवा दिया गया है। मौके मानसरोवर की शिव विहार सी विकास समिति ने जीडी आयुक्त को एक पत्र लिखा है। समिति का कहना है कि पीआरएन साउथ 1 में वरुण पथ के सामने निर्माणाधीन 100 फुट सेक्टर रोड प्रस्तावित है, जो सीधा मांग्यावास सर्किल पर और ज्योति विहार प्रथम से सीधा अजमेर रोड जाता है। इसके लिए वित्तीय सहायता जारी हो चुकी है। कुछ भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए इस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसके लिए कॉलोनी वासियों ने कांग्रेसी नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज से मुलाकात की। उन्होंने रोड बनवाने का आश्वासन दिया है। जयपुर के गांव हातोज में 8वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर महंत बाल मुकुंद आचार्य महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हुआ। अंकित सेवा संस्थान जयपुर के तत्वाधान में ग्राम हातोज स्थित श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर प्रांगण में ये शिविर हुआ। शिविर 361 यूनिट ब्लड संग्रहित हुआ। इस अवसर पर स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। सभी रक्तदाताओं को हेलमेट दिए गए। इस अवसर पर चौमू विधायक रामलाल शर्मा और अंकित सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज दक्षिण मुखी बालाजी हातोज धाम श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट एवं अंकित सेवा संस्थान के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का ये आयोजन है। जयपुर में भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा आज रक्तदान शिविर रखा गया है। उसमें एक हातोज धाम पर है। रक्तदान में रक्तदान दाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विशेष संस्था ने व्यवस्था की कि जो रक्तदान दाता रक्तदान दे रहे हैं उनको एक हेलमेट संस्था की तरफ से दिया जा रहा है सम्मान रूप में, ताकि अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि हेलमेट कितना उपयोगी है ये हम सब जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ रक्तदान दाताओं को, जो जाने अनजाने में कितने लोगों का जीवन बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यही सबकी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं करते हुए जय सिया राम। दाता रामगढ़ के पचार गांव में इन दिनों विकास पर कम और गंदगी पर ज्यादा चर्चा हो रही है। सरकार स्वच्छता मिशन के अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। दाता रामगढ़ तहसील के राजस्व गांव पचार के वार्ड नंबर 14 में आलम यह है कि वार्ड में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। लोगों को घर से निकलना भारी हो रहा है। सड़कों पर कीचड़ रहने से कई बार बाइक फिसल जाती हैं और लोग चोटिल हो जाते हैं। वार्डवासियों ने इस बारे में प्रशासन को कई बार अवगत कराया है। गांव में विकास के वायदे करने वाली सरकार व जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए वार्डवासी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। फुलेरा के जोबनेर रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक चाय की थड़ी में लगे घरेलू गैस सिलेंडर की पाइप निकलने के कारण उसमें आग लग गई। वहां पर मौजूद टैक्सी ड्राइवर पवन पारीक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। पवन पारीक ने सिलेंडर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही काबू पा लिया। आग बुझने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। सिलेंडर में लगी आग से फुलेरा से जोबनेर की ओर जाने वाले यातायात थोड़ी देर के लिए रुक गया। वहीं आसपास के दुकानदारों में भी भय व्याप्त हो गया।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के अवार्ड्स के लिए नामों की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने 2 अवार्ड अपने नाम किए, जबकि धोनी को खेल भावना के लिए विशेष सम्मान दिया गया। विराट को जहां आईसीसी द्वारा एक दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर घोषित किया गया, वहीं धोनी को खेल भावना के लिए दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।